Dear students, today we are going to start our new topic, chapter number 13, symmetry. So student, an important geometrical concept known as symmetry is seen in nature all around us. It is very useful, applied in almost all fields of activities in our lives. Artists, architects, manufacturers, automobiles, jewelers, garment designer and many more make an extensive use of this idea of symmetry. Okay, in nature generally we see symmetry in tree leaves, butterflies, flowers, human faces, etc. तो देखिए कोई भी चीज़ जो है जो सिमेट्री में होती है वो देखने में बहुत अच्छी लगती है, तो ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें हम लोग देखते हैं वो सिमेट्री में ही होती हैं एक तरीके से. तो यहाँ पे मैंने कुछ जो डायग्राम्स हैं हम लोग डिस्कस करेंगे. देखिए मैंने एक यहाँ पे बनाया हुआ है लीफ शेप, यहाँ पे बनाइए. अगर हम इसकी सिमेट्री की बात करें तो देखिए व्हाट इज़ अ सिमेट्री, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या होता है. अ फिगर इज कॉल्ड सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन if when it is folded about that line the two parts of the figure coincide with each other. means मान लीजिए इस फिगर को, इस लीफ फिगर को अगर हम फोल्ड करें इस तरीके से कि जो दो पार्ट्स के होने जा रहे हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड करें, मीन एक दूसरे के ऊपर लाई कर दें, दैट टाइप ऑफ कंसेप्ट इज नोन एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री. तो देखिए अगर इस फिगर में अगर इस पार्ट को हम फोल्ड करें यहाँ से बिल्कुल बीच से, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आएगा और यू कैन से कि दिस पार्ट विल कोइंसाइड विद दिस. ओके, तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास बनेगी, दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ द सिमेट्री. ओके, तो ऐसे डायग्राम जिनको कि फोल्ड करने से उनके जो टू पार्ट्स हैं एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, दैट कंसेप्ट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री एंड दैट पार्ट, दैट लाइन इज़ नोन एज द लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पेपर इंक ड्रॉप डिज़ाइन यहाँ पे बनाया हुआ है स्टूडेंट्स को बताने के लिए, आपकी वर्कशीट में दिया गया है. तो स्टूडेंट ये भी एक सिमेट्री का ही कंसेप्ट है. मैंने एक पेपर लिया था, देखिए पेपर कटिंग ली और यहाँ पे इंक ड्रॉप्स डाले थे, मीन्स मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर के इंक ड्रॉप्स डाले और इसके बाद मैंने इस पेपर को, ये वाले पार्ट को मैंने पूरी तरह से उसको फोल्ड करके यहाँ पे हमने इसको प्रेस कर दिया था. तो आप देख रहे हैं जो डिज़ाइन मतलब यहाँ बना हुआ था सेम यू आर ऑब्जर्विंग हियर. तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ द सिमेट्री. आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल एक्यूरेट एज इट इज़ जो डॉट्स हमने इस साइड पे लगाए थे वो सेम डॉट्स आपको यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं. सो इसमें क्या हुआ कि दिस लाइन, दिस फोल्डिंग लाइन इज़ नोन एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको फोल्ड किया था. इसी तरीके से पेपर कटिंग का भी कंसेप्ट आपकी बुक में दिया हुआ है वर्कशीट 1 में. तो पेपर कटिंग के लिए भी देखिए हमने क्या किया कि एक पेपर स्लिप ली और इसको मैंने यहाँ से फोल्ड करके सीजर से यहाँ पे कटिंग कोई भी डिज़ाइन मतलब बनाया एक. और जब आप इसको देखिए बिल्कुल सेंटर से इसको ऐसे खोल के देख रहे हैं तो यू आर ऑब्जर्विंग दिस इज़ द सिमेट्री. आप यहाँ पे देखिए अब अगर एक्स हम सिमेट्री की बात करें, लाइन ऑफ सिमेट्री की, तो बिल्कुल सेंटर से ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास जाएगी. देखिए मैं आपको थोड़ा सा मेंशन आउट करके बताती हूँ. यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल सेंटर से ये जा रही है. ओके, क्योंकि यहाँ से फोल्ड होके जो ये डिज़ाइन है प्रॉपर आपको दिख रहा है. तो ये पेपर कटिंग हुआ आपका और ये इंक ड्रॉप डिज़ाइन हो गया. क्लियर. इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा अल्फ़ाबेटिक जो हैं अल्फ़ाबेटिक्स हमारे पास. इसमें कौन कौन से अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिनमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और कौन कौन से ऐसे हैं जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है. तो आप लोगों ने भी इसको कोशिश करनी है फाइंड आउट करने की. मैंने यहाँ पे 2-3 अल्फ़ाबेट्स लिए हुए हैं जिनके की वन लाइन ऑफ सिमेट्री थी. देखिए जैसे अल्फ़ाबेट ए हमने लिया, तो ए अल्फ़ाबेट जो होता है इसकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री में देखिए कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, दिस इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री. ये जो डॉटेड लाइन हमने मेंशन की हुई है तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है. वाई दिस इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री, बिकॉज व्हेन वी फोल्ड, जब हम इसकी कटिंग को फोल्ड करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो लाइन है पूरी, ये लाइन इस लाइन पे कोइंसाइड करेगी. ओके, इक्वली पार्ट्स में. तो इट मीन्स दिस इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अल्फ़ाबेट ए. सिमिलरली बी में देखिए, बी की लाइन ऑफ सिमेट्री अब वर्टिकल तो नहीं होगी ऑब्वियसली, तो ये हॉरिजॉन्टल आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है. मीन्स जब आप इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे तो आइदर दिस पार्ट विल कोइंसाइड दिस और दिस पार्ट विल बी कोइंसाइड दिस. ओके, प्रॉपरली एक दूसरे को ऑक्यूपाई करेंगे. एंड द थर्ड वन इज़, मैंने अल्फ़ाबेट लिया एम. एम अल्फ़ाबेट में जो लाइन ऑफ सिमेट्री है दैट इज़ आल्सो द वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल नहीं होगी. ओके, तो जब आप यहाँ पे बिल्कुल मिडल पार्ट से इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स इसके ऊपर लाई करेगा और ये लाइन जो है ये आपस में कोइंसाइड करेंगे. तो स्टूडेंट जिस तरीके से हमने अभी डिस्कस किया कि कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास जिनकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री है,
इसी तरीके से कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिनकी कि कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जांपल उनके डिस्कस किए हैं। तो देखिए एफ़ जो है, एफ़ अल्फ़ाबेट हैविंग नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए एफ़ को अगर आप वर्टिकली भी फोल्ड कर रहे हैं या हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर रहे हैं तो कहीं पे भी जो इक्वली पार्ट्स नहीं हो रहे हैं डायग्राम के, फिगर के, तो मतलब एफ़ की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। सिमिलरली जी में देखिए हमें नहीं समझ आ रहा कि हम कहाँ से इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएं, बिकॉज ये जो डायग्राम इस तरीके से हमने जी को लिखा है, इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही है, नाइदर वर्टिकल नॉर हॉरिजॉन्टल। ओके, एंड द सेम केस विद द अल्फ़ाबेट जेड। जेड की भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर यहाँ से आप देखिए कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ये चेक करेंगे कि ये जो वर्टेक्स है हमारा और ये वाला पार्ट है, ओके, अगर इसको फोल्ड कर रहे हैं आप हॉरिजॉन्टली तो ये पार्ट यहाँ पे आएगा, मीन्स दे विल नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर। ओके, तो ये स्टूडेंट कुछ कंसेप्ट था सिमेट्री का हमारे पास। तो इसके वर्कशीट 1 के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें कि पेपर कटिंग और इंक ड्रॉप डिज़ाइन है, जो आप लोगों को भी बना के अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। और रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो आप लोग डिस्कस करेंगे, एंड इफ़ देयर इज़ एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू विल contact with your teachers. Thank you and have a nice day.